सभी सुनने वालों को जय श्री राम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से केवल एक नाड़ी आपके भाग्य को बदल सकती है। लिंग के मूल से कुछ ऊपर, नाभि के थोड़ा नीचे, कंद के समान समस्त नाड़ियों का मूल यानी कि उत्पत्ति स्थान पक्षी के अंडे के समान आकार वाला है। इन 72,000 नाड़ियों में मुख्य 72 नाड़ी हैं और मुख्य वायु लाने वाली 10 नाड़ी ही प्रधान बताई हैं हमारे संतों ने। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी मुख्य 10 नाड़ियों के नाम हैं। ये नाड़ियाँ मैं चक्र योगाभ्यासी को अवश्य जाननी चाहिए। नासिका के वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और इनके मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों की जड़ें मूलाधार चक्र की कर्णिका हैं, जिसके वाम भाग से ईड़ा, दक्षिण कोण से पिंगला उत्पन्न हुई है, जो अपनी अपनी ओर से नासिका छिद्र से बहती हैं, और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत मिली हुई है। अन्य अन्य नाड़ियाँ उक्त चक्र से उत्पन्न होकर ब्रह्मरंध्र में स्थित हैं। वैसे वाम नेत्र में गांधारी, दक्षिण नेत्र में हस्ती, जिह्वा, दक्षिण कर्ण में पूषा, वाम कर्ण में यशस्विनी, मुख में अलम्बुसा स्थित है। लिंग देश में कुहू, मूल स्थान में शंखिनी, ये दो उस कंद से अधोमुख होकर नीचे और ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर को गई हैं। इस प्रकार ये 10 नाड़ियाँ प्राणवायु के एक एक मार्ग में आश्रय करके स्थित हैं। मेरुदंड के मध्य स्थित सुषुम्ना अत्यंत सूक्ष्म और स्थूल नेत्र के अगोचर होने से अंतःसलीला सरस्वती रूप है। जैसे कि हमारे बाह्य जगत में गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, ऐसे ही हमारे अंतर जगत में भी गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। हमारी जो बाईं नाड़ी है, जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वह गंगा के नाम से भी जानी जाती है, और दाईं नाड़ी जो पिंगला है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और बीच में इनके है सरस्वती यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, उसको सरस्वती कहा जाता है। जैसे बाह्य जगत में सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही अंतर जगत में भी यह सरस्वती यानी कि सुषुम्ना नाड़ी गुप्त है। जब योगी योग बल से अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र में स्थान में त्रिवेणी तीर्थ में स्नान कराते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है। देह के मध्य में जो प्राण का संचार है, उसी प्राण को ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को बुद्धिमान मनुष्य जाने। वाम भाग में ईड़ा और दाहिने में पिंगला नाड़ियाँ होती हैं। ईड़ा में चंद्रमा, पिंगला में सूर्य और सुषुम्ना में हंस, और हंस स्वयंभू रूप में स्थित है। ईड़ा नाड़ी गंगा, पिंगला यमुना और मध्य की सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती कहलाती है। इन तीनों के संगम को प्रयागराज या त्रिवेणी कहते हैं। सरस्वती को वीणा बजाते हुए हंस वाहिनी कहा जाता है। हंस और सरस्वती को पहले अच्छी प्रकार से सद्गुरु की शरण में जा कर के जान लेना चाहिए, क्योंकि यह सरस्वती यानी कि सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्म नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी यदि आपकी खुल जाती है तो आपका मिलन परमात्मा से हो जाता है और आपका बरसों से सोया भाग्य जाग जाता है। तो जो भी आपके गुरु आपको साधना बताएं, गुरुमुख रहिएगा तो आप अवश्य ही इस भेद को जानेंगे, और जान करके आप सुषुम्ना नाड़ी को खोल लेंगे, और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई उसके तो वारे नारे हो जाते हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो। साकार रूप में आप पूछना चाहते हो तो 17 नवंबर और 1 दिसंबर का दिल्ली में Q&A एंड मेडिटेशन सेशन है, वहां आइए, साधना सीखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए।
आने के लिए 9958515054 पर ही व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको फॉर्म भेजेंगे। फॉर्म आप भर के वहाँ आ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।